अभी हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो माई हाफ ट्री के नाम से एक संस्था चलाते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं पौधे लगाने के लिए। तो आइए हम बात कर रहे हैं आशीष भारद्वाज जी की, जिन्होंने पौधे लगाकर लोगों को इतना मोटिवेट किया है कि आज के टाइम पे लोग सबसे पहले अपने जन्मदिन के अवसर पर सुबह पौधा लगाना पसंद करने लगे। सर, बहुत स्वागत है आपका रागिनी टाइम्स में। तो सर, क्या मन में आया कि आपने पौधों को इतना उत्साह से लगाना, खुद तो लगाते ही हैं, लोगों को भी उत्साहित करते कि वो भी पौधा लगाए? मैं अपने परिवार के लिए रोटी कमाने के लिए निकला, तब किसी ने नहीं पूछा। पानी कमाने के लिए निकला, किसी ने नहीं पूछा। जब मैं ऑक्सीजन कमाने के लिए निकला तो लोग तालियां दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे रोटी पानी कमाया वैसे ऑक्सीजन कमा रहे हैं, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। और एक टाइम था जब नेचर अपने आप करती थी, अब चूंकि हालात ऐसे हो गए हैं कि हम लोगों को करना पड़ रहा है, तो बहुत विशेष चीज़ मैं इसको नहीं मानता। मुझे लगता है कि ये शौक़ से ज़्यादा कहीं अब ज़रूरत और ज़रूरत से कहीं ज़्यादा मजबूरी बन चुकी है और ये हमें को करना ही पड़ेगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। हमारी पीढ़ियों के लिए हम जो है अगर एक प्लॉट खरीदे हैं, वो प्लाट आज की तारीख में 5 करोड़ का है, पड़ोस में कोई वाटर बॉडी ना हो और वाटर लेवल उसका ना हो तो 5 करोड़ जीरो हो जाएंगे। तो अगर आप संपदा छोड़कर जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि अभिषेक औदित्य जी के शब्द ज़्यादा सही है कि जब दुआरे का पीपल ही छोड़ा नहीं तो संपदा छोड़ जाने का क्या फ़ायदा। इसलिए मुझे अपनी ड्यूटी की तरह इसको मानता हूँ। और कोविड के टाइम पे ही लोगों को पता चला कि हमारे लिए पौधे कितना ज़रूरी हैं, तो अभी भी ज़रूरत है लोगों को ये चीज़ लोगों को दिखाने की, उनको जागरूक करने की। तो उसके लिए भी आप कुछ करते हैं? हाँ, मेरा तो ये है कि डायरेक्ट लोगों से जुड़ाव रहता है, उनको बताता रहता हूँ लगातार कि आप इस काम को ऐसे कर सकते हैं। हाँ, और हमने और हमारे मित्र हैं शिवाजी, इन्होंने इस काम की मुश्किलें ढूंढी, इसमें समस्याएं कहाँ पे हैं ये ढूंढा और क्यों बाकी लोग फेल हो जाते हैं, और लगातार एफर्ट है। 365 दिन हम पूरा काम करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि आपको लगता है जब से आपने ये संस्था शुरू की है अभी तक लोगों में ये उत्साह आया है कि वो भी पौधे लगाएं और पौधा लगाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है? क्या जागरूक हुए हैं लोग? जागरूक तो खैर हुए हैं, ये कहना गलत होगा कि जागरूक नहीं है, लेकिन जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं ढूंढ रहे हैं लोग। अगर पेड़ नहीं चल रहा है तो उसके पीछे कुछ कारण हैं कि गलत समय पे लग रहा है, गलत जगह पे लग रहा है, किन कारणों से वो पेड़ नहीं चल रहा है। तो किसी की मदद करने के लिए आपको कभी कभी पेन उठाना पड़ता है। ये तो आपकी खुद की मदद है, तो पेन तो आपको उठाना ही पड़ेगा, कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। और एक दिन में तो कोई भी चीज़ नहीं होती है, समय तो लगता ही है। अभी आपने भी काफ़ी समय दिया, कब से आप ये संस्था चला रहे हैं और आपके मन में क्या विचार हैं कि आगे भी आपको ये संस्था आगे कंटिन्यू करनी होगी? देखिए, अभी तो हमको 5 साल हो चुके हैं और इस संस्था में हम लोग पेड़ के अलावा किसी विषय पर चर्चा ही नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि जब कोई भंडारा करता है तो एक दिन खाना खिलाता है, हम साल के 365 दिन चिड़ियों को खाना खिलाते हैं। और आप एक मकान किसी को देते हैं तो जीवन भर उस पर एहसान लाद देते हैं। हम जाने कितने पंछियों को घरौंदे देते हैं और एक कंप्लीट इकोलॉजिकल सिस्टम डेवलप करते हैं। जाने कितना असंख्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसके नीचे, पेड़ों के नीचे डेवलप होते हैं। हमको लगता है कि पेड़ लगा के आप कंप्लीट सिस्टम डेवलप करते हैं। तो सर, आपको इतनी ज़्यादा पेड़ों की नॉलेज कैसे है? कर अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते शिल्प पड़त निशान। ये सब प्रभु कृपा है, करते करते आई है। और इसमें अफसोस की बात यह है कि अभी तक इस क्षेत्र में, वृक्षारोपण के क्षेत्र में रिसर्च जैसी चीज़ नहीं हुई है। कि खेती पे तो रिसर्च हुई है लेकिन वृक्षों पे रिसर्च नहीं हुई है, तो वृक्षों पे रिसर्च की ज़रूरत है। तो अब आप क्या चाहते हैं, लोगों को इसके लिए भी आप जागरूक करेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि उस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बस आप सीधे ला के लगाने लगें। मैं आपसे उम्मीद करूँ कि आप पहले 5 साल जाके PhD करें और उसके बाद आएँ इस क्षेत्र में, तो वो सब गलत बात है। आप सीधे जो है आप पेड़ लगा के शुरुआत करें। और अभी तक आपने पेड़ लगाए, कहाँ पेड़ लगाते हैं आप, कितने पेड़ लगाते हैं, कुछ अपने बारे में बताइए सर। पेड़ हम सार्वजनिक, सामाजिक और सरकारी ज़मीनों पे लगाते हैं। बाकी अगर कोई व्यक्तिगत ज़मीन देने को तैयार है तो उस पर भी हम पेड़ लगाते हैं। बेसिकली हम सार्वजनिक, सामाजिक और सरकारी ज़मीनों पे। तो अभी आपके थ्रू आप क्या चाहते हैं जनता से, आपको कैसे व्यूअर्स सपोर्ट करें, कुछ कहना चाहेंगे आप? सपोर्ट करने के लिए ये है कि देश में देशभक्तों की तो कमी नहीं है। जब भगत सिंह ने बम फेंका था तो मुझे लगता है उस बम के लिए लाइसेंस तो नहीं लिया होगा। बिल्कुल सर। तो अब आप
अगर कुछ करना चाहते हैं तो पेड़ लगाना शुरू कर दीजिए, घर के बाहर निकलिए और चले जाइए, कहीं ना कहीं तो ज़मीन खाली मिल ही जाए, जहाँ मिल जाए लगा दीजिए। और मेरी जानकारी में अभी तक कहीं पेड़ लगाने के लिए तो कोई सज़ा निर्धारित है नहीं। असलाह खरीदने से पहले कई लोग जो है वो लाइसेंस नहीं लेते हैं। इतनी हिम्मत हमारे देश के युवा रखते हैं, तो ये पेड़ लगाने के लिए उन्हें जो है परमिशन चाहिए, फलां विभाग से अनुमति चाहिए। कौन सी सज़ा होएगी? होएगी तो देखी जाएगी। आप लगा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? पेड़ उखाड़ देगा, तोड़ देगा, जो होगा देखा जाएगा। जब इस लेवल पे आप सोचने लगेंगे तब ये चीज़ हो जाएगी। बहुत अच्छी बात कही है आशीष सर ने कि पेड़ लगाने के लिए फ़िलहाल तो कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। आपका जब मन हो आप एक पौधा लगाएं। कोविड के टाइम पे हम सब ने सीखा है कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, तो एक पौधा हमें ज़िंदगी दे सकता है। आशीष सर का ये सराहनीय कदम है जिसके लिए आज VIP ग्रुप के द्वारा उनको सम्मानित भी किया गया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।